कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने आत्मा की अनंत शक्तियों की बात कहकर उसमें मुख्य पने 47 शक्ति का यहाँ वर्णन किया है। उसी क्रम में लगभग पिछले 2 महीने से अपनी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान जो 1940 में हुए थे उसमें के आधार से एक पुस्तक आत्म प्रसिद्धि जिसमें उनके प्रवचनों का संकलन है उसमें से अपनी स्वाध्याय चल रही है। और अभी अपनी कल स्वाध्याय प्रारंभ हुई थी अकर्तृत्व शक्ति की। 249 नंबर पेज है। अकर्तृत्व शक्ति के संबंध में आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्मकृत जो परिणाम है वे ज्ञायक मात्र परिणाम से अतिरिक्त है। अतिरिक्त है माने उनके अलावा के हैं। ज्ञायक मात्र परिणाम तो आत्मा का है और आत्मा की पर्याय में ज्ञायक मात्र पने से भिन्न यह जो मोह राग देश के विकारी परिणाम हैं ये कर्मकृत परिणाम हैं और आत्मा इनके करण रूप से उपरम स्वरूप है, यानी इनके कर्ता पने से करने पने से निवृत्त रूप है। ऐसी एक अकर्तृत्व शक्ति आत्मा में है। वो अपनी चर्चा चलती है। पेज नंबर है 249। यहाँ से अपन अपनी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं कि पर्याय में जीव स्वयं विकारी भाव करता है। कोई कर्म नहीं कराते हैं विकारी भाव, क्योंकि इस अकर्तृत्व शक्ति की चर्चा में क्या बात प्रारंभ हुई? कर्म कृत परिणाम है ना, शब्द में एकदम एग्जैक्ट है जो वो पढ़ते हैं। देखो, सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरम आत्मिका अकर्तृत्व शक्ति। इन सकल कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जो परिणाम हैं उन परिणामों के करण यानी उनके करने के निवृत्त स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति है। इसमें शब्द लिया है आत्मिका अकर्तृत्व शक्ति। ऐसी आत्मा की आत्ममयी अकर्तृत्व शक्ति है। तो यहाँ जब ये कहा आचार्य भगवान ने कि सकल कर्म कृत परिणाम, तो सकल कर्म कृत परिणाम किसको कहा? मोह राग देश विकारी भावों को। लेकिन यहाँ यह बात समझना कि यह तो जीव के परिणाम में स्वाभाविक परिणाम ये नहीं है, बल्कि स्वभाव से विरुद्ध जाति के परिणाम हैं। उनकी पहचान कराने को, उनको बताने को उनका क्या नाम रख दिया? सकल कर्मकृत या कर्मकृत सकल परिणाम। देखो, पर्याय में जीव स्वयं विकारी भाव करता है, कोई कर्म नहीं कराते, किंतु जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर है वह शुद्ध आत्मा से विरुद्ध ऐसे विकारी भावों का कर्ता नहीं होता। और जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर नहीं है किंतु कर्मों पर है, कर्मों पे है माने
पर द्रव्य पे है और पर द्रव्य के निमित्त से उपजते हुए राग आदि विकारी भावों पर है। तो उसको क्या चल रहा है कि विकार भाव राग द्वेष मोह के परिणाम में एकत्व चल रहा है, और जो अपना शुद्ध आत्मा इनसे विभक्त है उससे एकत्व इसका है नहीं। तो रागादि विकारी भावों में एकत्व बुद्धि द्वारा अज्ञानी उसका कर्ता होता है। अज्ञानी कौन? कि जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर नहीं वह अज्ञानी है, और जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर है उसकी परिणति में वे विकारी भाव को अपने स्वरूप रूप मानता जानता नहीं, इसलिए उनका वह कर्ता नहीं होता। कर्म की दृष्टि में ही उस विकार का कर्तृत्व है। किसको? अज्ञानी को। इसलिए उन परिणामों को कर्मकृत कहा। क्योंकि यहाँ कैसे कहा कि जिसकी दृष्टि अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर है उसका विकार से एकत्व नहीं है, और वहाँ होते हुए विकार को वह अपने ज्ञातृत्व परिणाम में जानता है। एकत्व नहीं होने से उसको कर्तृत्व नहीं है और कर्तव्य नहीं, और अज्ञानी जीव का अपने शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, तो अपने स्वभाव से वह अपने को उस रूप अंगीकार स्वीकार करता नहीं, और कर्म के लक्ष्य में होते हुए जो विकारी परिणाम हैं इनमें उसका एकत्व है और विकारी परिणामों में कर्तृत्व है, इसलिए उसको उन भावों को कर्मकृत कहा। स्वभाव से तो हुए नहीं, स्वभाव से नहीं होते और स्वभाव की दृष्टि से नहीं होते हैं। जो कुछ भी वह वास्तव में जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव रूप है, ऐसा कहा है, इसलिए उन्हें कर्मकृत कहा है। इस पर ये बात समझने पर जोर इसलिए है कि कर्मकृत आगम में इन परिणामों को कहा, तो किस प्रकार कर्मकृत है वो समझना जरूरी है। क्यों कि कर्मकृत माने कर्म ने किए हैं, ऐसा नहीं। इसलिए ये बड़े बड़े विद्वानों की भूल थी जो गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टता से सारी बात को अपने सामने निकाल कर रखा है। देखो आगे कहते हैं, स्वभाव दृष्टि में उसका कर्तृत्व नहीं है, इसलिए स्वभाव दृष्टि वाला आत्मा उसका अकर्ता ही है। यहाँ सम्यक दृष्टि के विषय भूत ध्येय भूत शुद्ध आत्मा को बतलाना है। यहाँ कहा? अरे 415 गाथाओं में भी आचार्य कुंद भगवान ने किस बात को वहां पर किस विषय को उजागर किया है कि जो दृष्टि के सम्यक पने का विषय, सम्यक दृष्टि का विषय कहा ना, सम्यक दृष्टि का विषय माने सम्यक दृष्टि जीव नहीं लेना, दृष्टि पर्याय जो सम्यक है उसका विषय कौन है कि उसका विषय ध्येय भूत शुद्ध आत्मा, उसको बतलाने का यहाँ पर उपक्रम किया कौन ने? कुंद आचार्य भगवान ने। क्यों किया कि उन्होंने चौथी गाथा में बताया कि यह जीव ने अनादिकाल से बद्ध कथा विकथा को ही सुना है, अनुभव में आई है और उसी का परिचय रहा है। तो फिर पांचवी में कहा कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से बतलाऊंगा और तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव किसका करना? उस विषय को ही पूरे ग्रंथ में खिलाया, पूरे ग्रंथ। तो कहा कि यहाँ क्या बतलाना है कि सम्यक दृष्टि का विषय भूत ध्येय भूत अपना जो शुद्ध आत्मा है वह बतलाना है, इसलिए निर्मल पर्याय उसमें अभेद रूप से आ जाती है। निर्मल पर्याय कैसे अभेद हो गई कि वो जो विषयभूत आत्मा है उससे तो पर्याय जुदा है, लेकिन पर्याय जो उसका आश्रय लेकर के बरतती है, तो जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसे स्वभाव रूप व्यक्तता से वर्तती है, इसलिए उस पर्याय को, निर्मल पर्याय को उस शुद्ध आत्मा से अभेद कहा जाता है। किंतु मलिन पर्याय उसमें नहीं आती। इस प्रकार की यहाँ चर्चा ली। क्यों कि शक्तियों के प्रकरण में आत्मा जो अपना ध्येयभूत आत्मा है, विषयभूत आत्मा है,
उसकी चर्चा अनंत शक्तियां बताकर कुछ शक्तियों से यहाँ की। तो यहाँ शक्तियों का स्वरूप क्यों बताया है कि शक्तियों का स्वरूप शक्तिवान आत्मा को पहचानने के लिए बताया है। तो शक्तिवान आत्मा को पहचानने की जो यहाँ चर्चा आई, इसमें निर्मल परिणमन साथ में लेकर के चर्चा है, और मलिन परिणमन आत्मा का है ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर उन परिणामों से भिन्न अपने शुद्ध ज्ञायक भाव की चर्चा यहाँ चलती है। देखो, मलिन पर्याय उसमें नहीं आती, क्योंकि शुद्ध आत्मा की दृष्टि में मलिनता नहीं। वो जो शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करती, उसको विषय बनाती हुई जो पर्याय है, उसमें वह मलिनता पर्याय में नहीं हो, मलिनता उसका विषय नहीं। इसलिए उस दृष्टि में मलिनता को कर्म कृत ही कहा जाता है। ये कोई हमेशा अपन पढ़ते हैं कि विकारी भावों को कर्मकृत कहा। कल अपन ने चर्चा की थी औदयिक भाव कहा। औदयिक भाव माने उदय के निमित्त से होने वाले, तो उसको सीधा कहीं कहीं आगम में यही कहा कर्मों के द्वारा किए गए, यहाँ भी कहा कर्मकृत। और अपन हमेशा इस बात को इस प्रकार से समझते हैं, विचार करते हैं कि कर्म के निमित्त से हुए होने से इनको कर्मकृत कहा। बात वो भी सच्ची है, लेकिन यहाँ गुरुदेव ने कोई एक इस एंगल से अपने सामने बात रखी है कि कर्मकृत क्यों कहा। इस बात को समझना इस पैराग्राफ में से क्या बात कहना चाहते हैं कि है तो साहब जीव की वर्तमान व्यक्त अवस्था में होता हुआ वह विकारी परिणाम, वह कर्म करा नहीं सकता, कर्म ने कराया नहीं, फिर भी उसको कर्मकृत कहने का कोई लॉजिक है कि हाँ है। देखो कि जो निर्मल परिणमन है आत्मा का, वह स्वभाव भूत परिणमन है, और जितना विकारी परिणमन है आत्मा का, वो विभाव भूत परिणमन यानी स्वभाव के अभाव रूप परिणमन है। इतना भेद तो रखना पड़ेगा। क्यों कि अनादि से क्यों है संसार, कैसे ये संसार मिटता है और कैसे इस संसार से मुक्त होता है, यही तो चर्चा है जिनागम में। तो अपने सामने जीव और जीव के दो प्रकार परिणाम, एक तो स्वभाव भूत परिणाम और एक विभाव भूत परिणाम। तो विभाव भूत परिणाम कर्मकृत क्यों कहे? यूं कहे कि स्वभाव और स्वभाव से नहीं होते वे, और स्वभाव की दृष्टि में नहीं होते। तो स्वभाव से भी नहीं और स्वभाव की दृष्टि में भी नहीं, तो किस दृष्टि में होते हैं कि कर्म की दृष्टि में होते हैं, इसलिए कर्म करते। देखो, एक चर्चा तो अपन ने अभी देखी कि कर्म के उदय के निमित्त से होते, तो ये निमित्तपना लागू कैसे पड़ जाता है? बना रहे ना कर्म के उदय में निमित्त। अरे इसने स्वभाव को छोड़कर जो उनका लक्ष्य किया है, तो लक्ष्य तो जीव ने किया है, कर्म ने थोड़ी कराया है। कि कर्म ने उदय में आकर के कहा देखो भाई इधर देखो उदय आया है देखो, ऐसा नहीं। इस हाँ, तो स्वभाव और स्वभाव की दृष्टि से ये जीव का विकारी भाव होता नहीं, जीव का है परिणाम, लेकिन वह विकारी भाव कर्म की दृष्टि में हुआ होने से उसको, और उस दृष्टि में क्या वर्तती है? मलिनता। उस मलिनता को कर्मकृत ही कहा जाता है। ये भाव भी अपने पकड़ में आना चाहिए। क्यों कि इस भाव से वो कर्मकृत भाव कर्मकृत नहीं है, वह बात अपने चित्त में जीव के निज भाव हैं, लेकिन स्वभाव नहीं। ये बात को यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत पर्याय स्वभाव कहा है चार भावों को। हाँ, पर्याय स्वभाव, लेकिन ऐसा होने पर भी वो स्वभावभूत नहीं है, और दृष्टि में स्वभाव में नहीं, स्वभाव से नहीं, स्वभाव की दृष्टि में नहीं। तीन बातें हो गई ना, इसलिए कर्मकृत कहने में आया है। हे भाई तू कौन है, उसकी यह बात चलती है। तू आत्मा है तो कितना है और कैसा है, ये प्रश्न उठेगा कि भैया ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, और जो कर्मों का उदय और बंध चल रहा है वो भी मैं नहीं हूं,
और ये उनके लक्ष्य में होते हुए विकारी भाव वो भी मैं नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कितना है और कैसा है, यह बात यहाँ पर बताई जाती है कि देखो भैया, तू त्रिकाल वस्तु है। त्रिकाल कहो कि सदा काल कहो, एक ही बात है। त्रिकाल कहो या सदा काल कहो, तो तू सदैव रहने वाला त्रिकाल वस्तु तत्व है, पदार्थ है। और कैसा है कि अपनी अनंत शक्ति और उसकी निर्मल पर्यायों जितना तू है। देखो एक बात ख्याल में रखना, यहाँ शक्ति का वर्णन चलता है तो शक्ति के परिणमन को साथ में लेकर के बात करी है। और परिणमन कैसा है, निर्मल परिणमन रूप है। लेकिन जो दृष्टि का विषय है, जो पर्याय विषय करती है जिस भाव को, उसमें पर्याय भाव नहीं है। लेकिन जो वस्तु है वो पर्याय सहित की है। तो वस्तु को जो अनुभव में प्रमाण होती है और जो भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक प्रमाण में क्या आता है, वो वाली बात है कि आत्मा त्रिकाल एक रूप रहने वाला, उसकी अनंत शक्तियां और उसकी निर्मल पर्याय, ये इतना था। ये सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रमाण कहो, भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण कहो, अनुभव प्रमाण कहो, तो ये इस आत्मा की बात करी है। विकार को उत्पन्न करे ऐसा तू नहीं है। तेरे आत्मा की अनंत शक्तियों में ऐसी एक भी शक्ति नहीं है कि विकार को करे। ये बात बहुत सावधानी से समझकर, स्पष्ट रीति से समझकर अपने चित्त में बिल्कुल कीले जैसी ठोक लेने की है। क्या बात कि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति, गुण अथवा स्वभाव नहीं जो विकार को करे, और है परिणाम आत्मा का, और कर्म ने कराया नहीं। ये सारी बात को जमाना पड़ेगा, क्योंकि कथन तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग विवक्षा से आते हैं। अज्ञानी कहता है कि आत्मा अपनी समझ में नहीं आता। अब थोड़ा विषय आगे आ गया और इस विषय में क्या स्पष्ट करते वो देखेंगे अपन। अज्ञानी कहता है कि आत्मा साहब हमारी समझ में आता नहीं, हम तो पुण्य करते रहेंगे और सांसारिक सुख भोगेंगे। ये आप जो मुक्ति और मुक्ति का सुख और अतीन्द्रिय सुख इन सब की बातें करते हो, तो हमें तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ती। तो हमको ये बात पल्ले नहीं पड़ती, तो हमने तो यह विचार कर लिया है कि हम तो पुण्य करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि उसके फल में हमें अनेक प्रकार की अनुकूल सामग्रियों का संयोग बना रहेगा और हम उन्हें भोगेंगे। उससे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी उससे क्या कहते हैं, अरे मूढ़। मूढ़ को मूर्ख भी कहते हैं और मोही भी कहते हैं, है ना। समझने के लिए उसका भाव पकड़ना हो तो मूर्ख, और उसका वास्तविक अर्थ है मोही। अरे मूढ़, पुण्य करने का आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, और तू कैसे ठेका ले रहा है कि हम पुण्य करते रहेंगे और सांसारिक सुख होगा। अरे आत्मा का अनादर करके तू पुण्य फल का उपभोग करना चाहता है, उसमें तो अनंत पापों का मूल है। बहुत गंभीर है ये बात समझने के लिए। क्या समझना कि तेरे को अभी कषाय की मंदता में, प्रशस्त निमित्तों का लक्ष्य में जो दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणाम हो रहे हैं, उनसे तेरे नियम से पुण्य बंद हो रहा है। और पुण्य का फल जब आता है, वह सामग्रियों के संयोग, अनुकूल सामग्रियों के संयोग रूप आता है। और वो जब पुण्य का फल आया और उसमें यह मेरे हैं ऐसी ममता रूपी, परिग्रह रूपी पाप का तू सेवन करता है और उन्हें भोगता हुआ, तो वे कौन है कि वे पाप का मूल है। कौन, समझना पूरी बात, घबराना नहीं। दया दान व्रत पूजा भक्ति
उन परिणामों में एकत्व और कर्तव्य पने से मिथ्या दृष्टि सहित जो तुम लगे हुए हो, यह सारे दया दान पूजा व्रत पापों के मूल है। एक बार तो सुनने में एकदम हिल जाता है ना व्यक्ति के। देखो ऐसे कह देना कि पुण्य और पुण्य के फल में पाप है, इसके पकड़ में नहीं आती बात, शब्दों में रह जाती है। पुण्य माने क्या कि मंद कषाय रूप प्रवृत्ति से प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में दया दान पूजा व्रत भक्ति आदि के उपवास आदि के जो परिणाम है, इनसे ही तो पुण्य कहा है आगम में। और इन परिणामों को तू कर्तव्य और कर्तव्य रूप से करता हुआ मिथ्या दृष्टि का सेवन करता हुआ है, और सेवन कर रहा है, और उसके फल में क्या होगा? पाप ही बंधक होएगा। क्यों? अरे भोगेगा तब भोगेगा, वो बात की बात है, लेकिन जो वो संयोग तेरे समीप में आए और उनमें तूने क्या किया, वे आते तो है नहीं, तेरे में तो आते नहीं अंदर, लेकिन वे जो आए उनमें तूने जो ममता रूप परिग्रह किया, तो परिग्रह को पाप में गिनाया गया है। भगवान ने किस में गिनाया है? पाप में गिना ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये सब भोग रूप परिणाम है। कौन से? हिंसा झूठ चोरी कुशील। लेकिन परिग्रह तो तेरे आते ही पाप किया, ये मेरे तो अनंत पापों का मूल है कि नहीं? एक तो ये चर्चा। एक और चर्चा उठाते हैं अपन। लाइट चली गई, इन्वर्टर दिक्कत दे गया होगा। कुछ बंद करो। पर्दा खोल दो। उधर से तो ऐसे बैठना है। ठीक है, चलो बढ़िया। थोड़ी पावर ऑफ हो जाने से इन्वर्टर भी बंद हो गया। अभी अपन अपनी बात चालू करते हैं। कहाँ बात चलती थी कि पुण्य करने का आत्मा, ये जीव को क्या अज्ञान फैला हुआ है। इस जीव को अज्ञान फैला है कि हमको आत्मा और क्या विषय और क्या दृष्टि और क्या स्वभाव, ये हमको समझ में नहीं आता। हम तो क्या करेंगे साहब, पुण्य करते रहेंगे और सांसारिक सुख भोगेंगे। तो उसके सामने ज्ञानी कहते हैं उसको कि अरे मूर्ख, पुण्य करने का आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। पुण्य करना ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। और तू आत्मा का अनादर करके, आत्मा का अनादर कैसे होता? अपने आत्मा को अस्वीकार करना और रागादि भाव में एकत्व करना। इस प्रकार से तुम चाहते हो कि मैं आत्मा का अनादर करता रहूं और पुण्य फल का तुम उपभोग करना चाहते हो। वापस आगे कहते हैं, देखो यह पुण्य फल का उपभोग, उसमें तो अनंत पापों का मूल है। यहाँ मुझे एक चर्चा याद आई थी और थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो गया पावर कट का, लेकिन अब मैं उसे वहां अब बात सुनाता हूँ। कल या परसों जो गाथा 13वीं गाथा का व्याख्यान चल रहा है ना, उसमें एक चर्चा आई थी
विकारी भाव और विकार करने योग्य, ये दोनों को पुण्य कहा था, है ना। विकारी होने योग्य और विकार दोनों को पुण्य कहा। तो पुण्य क्या कहलाया? पहले तो विकार है, ये बात तो नक्की हो ही गई, विकारी भाव है। अब कहते हैं कि ये जो पुण्य है ना, ये तो अभी अपन ने आगे कहा, यहाँ वर्तमान में मंद कषाय रूप प्रवृत्ति से, उस मंद कषाय रूप प्रवृत्ति से क्या का बंध होता है? पुण्य का बंध होता है। और वह पुण्य के बंध का जब फल आता है तो उसमें अनुकूल सामग्रियों के संयोग होता है। तब ये जीव उनमें यह मेरा ऐसे करके ममत्व रूप परिग्रह पाप को बांधता है, यानी परिग्रह वो पाप का मूल है। एक पॉइंट ये, हाँ, पापानुबंधी पुण्य कहा उसे। ये तो एक बात हो गई। अब जरा इस बात को घुमाते हैं कि ये जो इसको मंद कषाय का परिणाम हुआ, ये जो मंद कषाय का जो परिणाम हुआ है, इसका निमित्त कौन है? मंद कषाय का परिणाम हुआ ना, तो इसका निमित्त है कर्म का, पूर्व कर्म का उदय, ठीक है ना। तो ये जो अभी वर्तमान में मंद कषाय रूप जो पुण्य भाव हुआ, इसे क्या कहते हैं? भाव पुण्य। और इसका जो उदय रूप परिणाम है उसे कहा द्रव्य पुण्य। ऐसी है ना चर्चा। और वो जो द्रव्य पुण्य है वो खरेखर वास्तव में पाप है। क्यों है? कि इसके पुण्य रूप परिणाम में निमित्त होता है मोहिनी, और वह घाती कर्म का परिणाम, घाती कर्म की प्रकृति है। और घाती कर्म की प्रकृति और घाती कर्म पाप रूप भाव है। तो वो जो जिस कर्म के उदय में तेरे को यहाँ कषाय की मंदता का परिणाम चल रहा है ना, वो उसका वह निमित्त रूप भाव भी पाप है। तो क्या 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 गणित खिला चारों तरफ से कि पाप भाव के उदय के निमित्त में पुण्य करता हूँ, ऐसा पुण्य में एकत्व और कर्तृत्व रखता हुआ नवीन पुण्य का बंध करता है, जिसका की मूल पाप है। उदय से भी पाप, और बाद में जब उदय में आएगा तब फिर पाप। बोलो क्या गजब की बात है। समझ में आए तो लॉटरी लग जाए, समझ में आ जाए। क्या कहते हैं? आत्मा का अनादर करके तू पुण्य फल का उपभोग करना चाहता है, उसमें तो अनंत पापों का मूल है। यदि आत्मा का स्वभाव विकार करने का हो, तब तो विकार से कभी उसका छुटकारा हो ही नहीं सकता, इसलिए मुक्ति भी कभी नहीं होगी। क्योंकि विकार से छूटेगा नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? विकार कहो कि संसार कहो, विकार का कर्तृत्व मानने वाला और ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानने वाला कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। लो साहब क्या कह दिया गया है, क्या कह दिया है? विकार का कर्तृत्व मानने वाला। समझ गए कौन किसको विकार का कर्तृत्व है? जिसको विकार में किसी प्रकार के पुण्य रूप विकार हो, पाप रूप विकार हो, उसमें हित लगता है, वह पुण्य वो विकार का कर्तृत्व मानने वाला है। और स्वभाव को नहीं जानने वाला और उसका अनादर करने वाला है। अपन थोड़ी सी आगे लेते हैं बात, बीच की 6 लाइन छोड़ के देखो। अरे जीव, अब यहाँ अपने सामने निर्णय के लिए चर्चा आती है कि अरे जीव, अब तुझे अपने शुद्ध आत्मा की रुचि करना है या कि पुण्य पाप की करना है? 2 चीजें हैं रुचि के लिए, 2 चीजें। तो ये 2 चीजों में तुम स्वयं यह निर्णय करके कहो कि भाई तुम्हें किसकी रुचि करना है। एक तो एक तरफ है अपना शुद्ध आत्मा, और वहीं पर परिणाम में वर्तता हुआ तीव्र मंद कषाय के परिणाम रूप पुण्य पाप का भाव। अब तुम्हें रुचि किसकी है? पुण्य पाप की रुचि करना है कि आत्मा की रुचि करना है? शुद्ध आत्मा की। यदि शुद्ध आत्मा की रुचि करना है तो पुण्य पाप की अरुचि बिना नहीं होगी। क्यों? कि 2 है ना, 2 में से एक चुनिए।
तो दूसरा मुट्ठी में रखूं और एक गपक कर जाऊं, ऐसा होता नहीं है। यहां नहीं चलेगा ये वाला नियम। बच्चे से कहो अपने हिस्से का लड्डू उठा लो, ओके, एक तो उठाया और एक मुंह में डाला तो क्या थप्पड़ पड़ा बच्चे को। तो क्यों यहां कहते हैं कि तेरे को रुचि करना है तो दो विषय हैं सामने, एक शुद्धात्मा और एक वर्तमान में होता हुआ पर लक्ष्य से पुण्य पाप का परिणाम। अब तू पुण्य की भी रुचि रखे और आत्मा की भी रुचि करे, ऐसा अन्याय इस जैन शासन में होता नहीं। ये अन्याय है। अन्याय किसे कहते हैं? न्याय का नहीं होना, नीति नहीं है, न्याय नहीं। क्या न्याय नहीं है कि पुण्य की भी रुचि रख लूं और शुद्धात्मा की भी रुचि कर लूं और फिर यो दोनों को लड्डू हाथ में लेकर के फिर कहे जब शुद्धात्मा मिल जाएगा तो पुण्य की रुचि छोड़ दूंगा। तो भाई तुम भुलावे में हो, बहुत बड़ी गफलत में हो, तुम्हें नहीं मिलने वाला है कुछ भी। तो साहब हमको समझाओ कि हम क्या करें। ज्ञानी अपने सामने हैं, पूज्य गुरुदेव श्री हैं, अपन पूछते हैं उनसे कि आप बताओ साहब किस प्रकार किसकी रुचि करना और रुचि करने में किस प्रकार करना, वो आप हमें बताओ। तो गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं कि अनादि से विकार की रुचि करके तू संसार में भटका है। ये भी निर्णय कर लो आज के आज कि ये अनादि से संसार में भटका है कि नहीं भटका है। अनादि से संसार में भटका है ना, तो अनादि से जो तू संसार में भटका है सो काय से भटका है कि विकार की रुचि में भटका है। अब यदि तुझे संसार से मुक्त होना हो तो अपने शुद्ध आत्मा की रुचि कर कि अहो मेरा आत्म स्वभाव कभी विकार रूप नहीं हो गया है। एक पॉइंट नक्की तो करो, शुद्ध आत्मा की रुचि करना है ना। क्यों करना है? कि मुझे इस संसार से मुक्त हो जाना है। तो संसार का कारण भाव कौन है? कि पुण्य पाप। तो जिस कार्य से मुक्त होना हो उसके कारण को भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? ऐसा होता है कि नहीं होता? कि जो कार्य से आपको हटना है तो उस कार्य के कारण से भी हटना पड़ेगा। ठंडी हवा पंखा में से आती है, अब ठंड लग रही है तो पंखे की हवा रुकनी चाहिए, तो उसका कारण वो जो बिजली उसे प्राप्त हो रही है वो बंद करोगे कि नहीं करोगे? इतनी तो बुद्धि अपन सब में है। तो जिन कारण से ये संसार चला आया है उन कारण को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, और उस कारण को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे कि जिससे संसार से मुक्त हुआ जाता है। दो कारण है, स्थिति दो है, वर्तमान संसार है और प्रयोजन संसार से छूटना। तो संसार के कारण को छोड़ना और संसार से मुक्ति के कारण को पकड़ना, इतना सा काम निर्णय करा देते हैं आज गुरुदेव श्री। देखो अपने को, मैंने इसे अंडरलाइन करके रखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ, देखना कि संसार से मुक्त होना हो तो अपने शुद्ध आत्मा की रुचि करो। तो कैसे करें साहब? कि सुनो सर्वज्ञ देव क्या कह गए हैं आत्मा के बारे में, उसको पहले अपने विश्वास में लो। विश्वास में लेकर उसमें युक्तियां लगाओ जो तुम पर हों, और आचार्य भगवान ज्ञानी जन न्याय देते हैं, उस न्याय से युक्ति से बराबर निर्णय करना। देखो, मेरा आत्म स्वभाव कभी विकार रूप नहीं हो गया है, कोमा अनंत शक्ति की शुद्धता में कभी विकार प्रविष्ट ही नहीं हुआ है, घुसा ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं किया है। लो साहब, ये जो अनादि से मैं संसार में भटक रहा हूं, इसका कारण रूप भाव जो विकारी पुण्य पाप के भाव हैं, शुभ अशुभ भाव, उन्होंने कभी मेरी शुद्धता के, इस शुद्धता के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया कभी, और मेरा स्वभाव कभी विकार रूप हुआ नहीं, और मेरे क्षेत्र में इन विकार ने कभी प्रवेश किया नहीं, इसलिए विकार मेरा कर्तव्य नहीं। मैं तो ज्ञायक भाव मात्र हूं। इस प्रकार स्वभाव की रुचि लाकर लो।
पहले क्या करना है कि स्वभाव को जानना है, जान करके उसकी महिमा लाना है, महिमा ला करके रुचि होती है, और रुचि होती है तब सन्मुखता होती है, और सन्मुखता होती है तो उस परिणाम में विकार छूट जाता है और निर्विकारी अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। यही है रीति, यही है मार्ग, यही है पद्धति, यही है विधि। अब देखो इसमें बहुत गजब से गुरुदेव ने व्याख्या करी है कि अपने को क्या करना, पहले क्या करना कि आत्म स्वभाव का निर्णय करना, जिसको अपन आगम भाषा में कहते हैं तत्व निर्णय, तत्व विचार। तो तत्व निर्णय में क्या करना कि अपने आत्मा का निर्णय करना। तो आत्मा का निर्णय करना और किसी का नहीं करना, कि आत्मा का निर्णय करने जाओगे तो सबका निर्णय हो जाएगा, सबका हो जाएगा। कैसे कि ये मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तो जो नहीं हो उनका भी निर्णय हो गया और जो हो उसका भी निर्णय हो गया। तो इस प्रकार पहले यह जान लो कि यह आत्म स्वभाव त्रैकालिक रहने वाला एक रूप जो स्वभाव है, ये कभी विकार रूप नहीं हुआ और विकार ने इसमें कभी प्रवेश नहीं किया। तो महाराज में अनादि से शुद्ध का शुद्ध ही रहा कि हाँ तू स्वभाव से शुद्ध का शुद्ध ही रहा। ऐसा जो मैं शुद्ध पवित्र ज्ञायक भाव मात्र हूँ, और ये जो परिणति में विकार चला आया है ये विकार मेरा कर्तव्य नहीं, तो उसमें क्या खड़ा हुआ कि स्वभाव की रुचि खड़ी होती है। कैसे कि विकार मेरा कर्तव्य नहीं। ये बात जिसने आज नक्की करी, क्या विकार मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि ये लॉकडाउन खुलने के पहले सम्यक दर्शन ले लेगा। ये आज नक्की करना पड़ेगा। कितनी बात जो नक्की करेगा वो जरूर पाएगा। क्या नक्की करना कि विकार मेरा कर्तव्य नहीं। तो विकार में तो साफ शुभ भाव भी आया और अशुभ भाव भी आया, तो क्या दोनों ही कर्तव्य नहीं है कि हाँ यही तो निर्णय करना है कि दोनों ही कर्तव्य नहीं। जिसको ऐसी भ्रमणा अथवा कि ऐसी भ्रांति चल रही है कि जब तक शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं हो जाता तब तक शुभ उपयोग में वर्तन करना चाहिए, इसका अर्थात कि उसका कर्तव्यपना तेरे को जब तक भासित हो रहा है तब तक यह निर्विकारी आत्म तत्व की रुचि नहीं होगी। अब देखना इसका पूरा क्रम देखना। ये निर्णय जिसने करा कि शुभ अशुभ भाव दोनों ही विकारी हैं, वे मेरे कर्तव्य रूप नहीं हैं, मैं तो ज्ञायक भाव मात्र हूँ। इस प्रकार क्या हुआ कि स्वभाव की रुचि जागृत हुई कि अहो मैं ऐसा स्वभाव से कि जिसमें कभी विकार ने प्रवेश नहीं किया, मैं परम पवित्र पारणामिक भाव स्वरूप प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर तत्व हूँ। ऐसा जो उसकी रुचि खड़ी हुई, तो रुचि में क्या होता है, रुचि अनुयायी वीर्य होता है। वीर्य पुरुषार्थ को कहते हैं। तो पुरुषार्थ अपने आप किशोर जागृत होगा तुम्हारा भाई साहब कि जहाँ रुचि है वहां, तो स्वभाव की रुचि लाकर उसकी ओर उन्मुख हो। तो जो पर्याय उसकी ओर उन्मुख हो गई, उस पर्याय में विकार न रहा, तो विकार के कर्तव्य से विराम लो। आई बात। अब जो विकार के कर्तव्य से विराम लो, यानी कि शुभ या अशुभ समस्त विकारी परिणाम तेरे ज्ञायक भाव से पृथक ही हैं, उन्हें करना तेरा कर्तव्य नहीं है। लो, अपन ने बहुत आगम का अभ्यास किया, सिद्धांत प्रवेश का भी पढ़ी, छेड़ाला भी पढ़ा, समय सार भी 2-4-6 बार पढ़ ही लिया, नियम सार, प्रवचन सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, रतन गणशावकाचार, बहुत ग्रंथ पढ़े, अभ्यास किया। जिनने किया और जो कर रहे हैं सब ले लो। तो उसमें हमने ये बात तो पकड़ ली कि यह जो शुद्ध आत्मा यानी कि मेरा त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव परमात्मा है, वो शुभ अशुभ परिणाम से रहित है। इतनी बात पकड़ तो ली, लेकिन रुचि में किसको लिया?
रुचि में वही मरा परिणामों में और राग में जाकर के। तो तेरा ऐसा बोलना तोता रटंत के सिवाय क्या है? मैं तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, परम पारनामिक भाव स्वरूप परम पवित्र पदार्थ हूँ, मेरे में कभी विकार ने प्रवेश किया नहीं। विकार चल रहा है, ठीक है। अभी देखो भैया, भूमिका अनुसार, अभी तेरी भूमिका है क्या? भूमिका अनुसार बोलता है। मिथ्या दर्शन की भूमिका में पड़ा हुआ, भूमिका अनुसार परिणाम तो आते हैं ना। अरे परिणाम अपनी योग्यता से आते हैं, भूमिका तेरे पास कोई नहीं है। बहुत गजब की बात है ये बहुत गजब की बात है कि अज्ञानी अपनी भूमिका, मनगणंत भूमिका बना करके कोई परिणामों को जस्टिफाई कर रहा है कि ये भूमिका अनुसार है। सुनो, वे परिणाम जो तुम्हें आ रहे हैं ना, कौन से? कषाय की मंदता वाले, वो दया दान पूजा भक्ति के, अथवा आज मुझे फलानी रसी नहीं खाना, ये सब नाटक के, ये जो तुम्हें परिणाम आ रहे हैं, वे परिणाम योग्यता प्रमाण में आ रहे हैं, भूमिका प्रमाण नहीं है। क्योंकि भूमिका तो तुम्हारी है ही नहीं है, ये तो योग्यता प्रमाण में है। जैसा हाँ, इनको भूमिका का नाम दे करके भाई तुम भ्रांति में न रहना। देखो, यह समस्त विकारी परिणाम तेरे ज्ञायक भाव से पृथक ही हैं, उन्हें करना तेरा कर्तव्य नहीं है, किंतु ज्ञायक रूप रहकर उस विकार का अकर्ता होना तेरा कर्तव्य है। ये अकर्तत्व शक्ति की बात निकल के आई है। बोलो, विकार का अकर्ता होना तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि स्वभाव या कि करने योग्य है, जिसके अंतर अवलंबन से, कर्तव्य यानी स्वभाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि स्वभाव जिसके अंतर अवलंबन से विकार को छेद कर मुक्ति होए, ऐसा तेरा स्वभाव है और वही तेरा कर्तव्य है। राग को अपना कर्तव्य मानता है। कर्तव्य लिखा है यहाँ, कर्तत्व तो है ही, कर्तव्य मानने में कर्तत्व खड़ा हो गया है। देखो, एक कर्तव्य के भाव में कर्तत्व खड़ा हो गया, एकत्व खड़ा हो गया, स्वामित्व खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्या कर्तव्य किसे कहते हैं? करना चाहिए। अपन नहीं पढ़ते, नागरिक शास्त्र पढ़ते थे बचपन में, अभी भी जो लोग पढ़ते होंगे कि फलाने साहब कि वो जनप्रतिनिधि है, राज्यसभा का, सांसद का, मंत्री, इनके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार है, क्या करना चाहिए? कर्तव्य माने ड्यूटी। तो अब इसने अपनी ड्यूटी बांध दी शुभ परिणाम करने की, तो तूने उनका कर्तव्यपना ओढ़ा तो कर्तव्य खड़ा हो गया, और कर्तव्य के कारण से एकत्व और स्वामित्व खड़ा हो गया, और तेरी हो गई मौत। देखो भैया, जो राग को अपना कर्तव्य मानता है, एक परिणाम शुभ मुझे करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, उसने उस राग में कर्तव्य खड़ा कर दिया। कठिन तो है बात, कठिन इसलिए है कि इसकी जो अभी रुचि है ना, उससे बिल्कुल उल्टी बात। तो बात तो सच्ची है, तेरी रुचि में तूने संसार ही फल पाया है, और अब उल्टा ही चलेगा तब तो मिलेगा संसार से मुक्ति और मुक्ति का मार्ग। जो राग को अपना कर्तव्य माने, वह राग को छेद कर मुक्ति कहां से प्राप्त करेगा? थोड़ा अपन आगे चलते हैं। एक अभी प्रश्न आया, बहुत अच्छी चर्चा आई है इस अकर्तत्व शक्ति की, ऊपर की छोड़ देना, 5-8 लाइन मंत्र वगैरह की चर्चा है। यहाँ प्रश्न आया है, देखो प्रश्न आया कि क्यों आया प्रश्न। अपन ने अभी इतनी कड़क बात करी ना, यहाँ पर पीछे 2 पैराग्राफ में बहुत एकदम कड़क और मुद्दे की बात आई। तो कहा कि तेरे को विकार मेरा कर्तव्य नहीं, मैं तो ज्ञायक भाव मात्र हूँ, ऐसे स्वभाव की रुचि ला करके उसकी उन्मुक्ता करना, ये वाली बात आई। तो यहाँ प्रश्न उठ गया कि महाराज, हम तो विषय कसाय में डूब रहे हैं, घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, बच्चों का लालन पालन करना है, अपनी आजीविका भी देखना है, और फिर भोग आदि भी करना है। हम तो विषय कषाय में डूब रहे हैं, इसलिए देव गुरु शास्त्र की ओर का
भाव करेंगे तो हमारा कुछ हित तो होगा? ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, नहीं होगा स्वाभाविक? हाँ, बस इसमें से जो अर्थ निकाल लेगा उसकी नैया पार है। इस प्रश्न के उत्तर में से देखना, प्रश्न समझ लेना जरा। वो हमारा सबका प्रश्न हो सकता है कि अभी हमारी वर्तमान स्थिति में हम विषय कषाय में डूब रहे हैं। तो विषय कषाय में डूब रहे हैं, थोड़ा हमको ये जो देवगुरु शास्त्र का संयोग मिल गया, बन गया है, तो उसकी ओर का हम परिणाम यदि बुद्धिपूर्वक माने थोड़ी उसमें रुचि जगा करके करेंगे तो हमारा कुछ हित होगा ना। आप बिल्कुल ही सर्वथा रुचि छुड़वाते हो हमारी। तो थोड़ी रुचि यदि देव गुरु शास्त्र के प्रति की लगाएंगे तो थोड़ा तो हित होगा ना महाराज। उसका जवाब देखना, भाई ऐसे लक्ष्य से तुझे अशुभ दूर होकर शुभ तो होगा, ठीक है, किंतु अपने आत्मा में उस शुभ का ही कर्तव्य मानकर यदि वहां रुक जाएगा तो तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं। बोलो साहब, बिल्कुल साफ सुथरी बात है। जवाब बहुत गंभीर है। ये कौन कह रहा है कि विषय कषाय में जो व्यक्ति डूब रहा है, जो जीव उसमें पड़ा हुआ है, वो यदि देवगुरु शास्त्र की ओर का लक्ष्य करके उस तरह के परिणामों में प्रवृत्ति करेगा तो उसको शुभ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी मना कर रहे हैं। उसको इस प्रकार देवगुरु शास्त्र का जितना आलम्बन होगा उतना अशुभ से दूर होकर शुभ परिणाम तो होगा। लेकिन यह शुभ मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके यदि तुम रुक गए तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो भैया हमें इतना बता दो कि ये जो तुमने प्रश्न पूछा है, हमको ये इतना, और गुरुदेव ही पूछ रहे हैं मान लो उस प्रश्नकर्ता से कि हमें इतना और बता दो कि तुम आत्मा की प्राप्ति चाहते हो अथवा कि विषय भोगों में ही रहना चाहते हो। ये इस प्रश्न के साथ अपनी चॉइस भी बता दो। ये सच्ची बात है, अभी विषय कषाय में डूब रहे हो और विषय कषाय में डूबते को देवगुरु शास्त्र के प्रति का अवलंबन होएगा उतना अशुभ से बचेगा और शुभ में आएगा। कितना? और शुभ बंध रूप बस। लेकिन मिथ्यात्व पाप चला गया, ये वाली बात नहीं। तो इतना अशुभ से बचा है, दूर हुआ है। बचा भी नहीं लिखा गुरुदेव ने, नहीं बोला अशुभ, क्योंकि बचा शब्द ज्ञानी को लगा है। हाँ, उस समय अशुभ नहीं है और शुभ तो हो गया, ये बात हुई। लेकिन अपने आत्मा में उस शुभ का ही कर्तव्य मानकर यदि वहां रुक जाओगे तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यानी हमने पूछा कि तुमको आत्मा चाहिए कि ये साजो सामान चाहिए? तो आत्मा चाहिए तो फिर ये शुभ को हित होएगा, ये वाली बात छोड़ दो। देखो, तुझे आत्मा की प्राप्ति न होगी अर्थात धर्म या कल्याण नहीं होगा, इसलिए शुभ के भी अकर्ता रूप जो तेरा ज्ञायक स्वभाव है उस स्वभाव को लक्ष्य में ले, ये छोड़ दे तू शुभ को लक्ष्य में रखना, यानी उसमें किसी प्रकार हित मानना। थोड़ा अपन आगे चलते हैं, 252 पेज है, पैराग्राफ में बताता हूँ, 1 और 2, 3 एक पैराग्राफ छोड़ देना। देखो, यह सूक्ष्म बात है, स्वभाव की बात है। विकार के क्षणिक कर्तृत्व की अपेक्षा त्रिकाल अकर्तृत्व शक्ति का बल तो अनंत गुना है ही, और उस अकर्तृत्व स्वभाव की प्रतीति करने से पर्याय में जो सादी अनंत अकर्तृत्व परिणाम प्रकट हुए उनकी संख्या भी कर्तृत्व परिणामों की अपेक्षा अनंत गुनी है। क्या गजब की बातें निकाल के गुरुदेव अपने सामने न्याय और लॉजिक कहते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, थोड़ी सूक्ष्मता से समझना, इसलिए गुरुदेव ने कहा देखो ये सूक्ष्म बात है, स्वभाव की बात है, काय की बात चली आई है। देख लो, अपने सामने 2 बातें रख लेते हैं।
कि ये जीव अनादि से संसार में रुलता रझलता भटकता आया है। ठीक है, तो इसके अनादि से क्या चला आया जिससे ये संसार में भटकता आया है कि बेकार का कर्तव्य। ठीक है, इतनी तो बात चली आई है ना, तो ये अपने सामने है। तो अपन ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, अनादि से लेकर अब तक संसार अवस्था में यह जीव को बेकार का कर्तव्य चला आता है। ठीक है, और इसका बीच में गोला बनाया है, यहाँ लिखा है कि इसका स्वभाव तो त्रिकाल अकर्तत्व स्वरूप है। ठीक है ना। अब इन दोनों की बात करते हैं कि ये तेरा जो एक एक समय में उत्पन्न होता विकार का भाव है ना, क्षणिक भाव, उसमें तो तेरा जो कर्तत्व शक्ति का भाव है उससे अनंत गुना तेरी अकर्तत्व शक्ति का बल है, जो गोले में अपना स्वभाव दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखा है, देखो। अनादिकाल से अब तक संसार पर्याय में रझलता उलझता भटकता हुआ आया है, क्योंकि इसको अब तक विकार का कर्तत्व चला आया है। तो एक एक क्षणवर्ती विकार का जो कर्तत्व आया है, ठीक है ना, वो कर्तत्व के सामने ये जो तेरा अकर्ता स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव है, उसका बल तेरे इस क्षणिक कर्तत्व के भाव से अनंत गुना है कि नहीं, है ना। एक बात तो ये कही। अब कहते हैं कि ये जो तेरा अकर्ता स्वभाव यानी कि ज्ञाता स्वभाव, यह ज्ञाता स्वभाव की जो तुमने दृष्टि और प्रतीति करी, तो क्या उपजा कि तुम्हारी पर्याय में अकर्तत्व परिणाम प्रकट हो। अनंत काल का अनंत काल का क्या टल गया, कर्तत्व। उसके सामने स्वभाव अनंत गुना बलशाली, उसकी दृष्टि प्रतीति करी तो क्या जागृत हुआ कि वहां अकर्तत्व परिणाम प्राप्त हुआ, वो उत्पन्न हुआ। अब ये अकर्तत्व परिणाम कितना चलेगा कि शादी है ना, ये तो उत्पन्न हुआ है ना अभी, और ये अनंत काल तक चलेगा। अब तीसरे कॉलम में अपन ने लिखा अकर्तत्व परिणाम अभी से लेकर अनंत काल तक। स्वभाव बीच में है गोला अपना, वो स्वभाव की दृष्टि करने से अनादि का जो एक एक क्षणवर्ती कर्तत्व था वो छूट गया, और अकर्ता स्वभाव का आलम्बन लेने से वो छूट गया, और अकर्ता स्वभाव के आलम्बन में ये अपना अकर्तत्व परिणाम प्रकट हुआ। ये अकर्तत्व परिणाम के आगे क्या लिखा है, अब से लेकर अनंत काल तक, और वहां लिखा था अनादि से लेकर अब तक। तो अनादि से लेकर अब तक जितने परिणाम हुए उससे अनंत गुने अब अकर्तत्व के परिणाम होंगे। अब कितने होंगे, अनंत काल है ना, इससे अनंत गुने परिणाम गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे परिणाम, गिनती परिणामों की गिनती, अकर्तत्व 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 अकर्तत्व, ऐसे परिणामों की गिनती कितनी है बाकी है। ये वाली बात गुरुदेव ने कही। देखो, अकर्तत्व स्वभाव की प्रतीति करने से पर्याय में जो सादी अनंत अकर्तत्व परिणाम प्रकट हुए, उनकी संख्या भी कर्तत्व परिणाम जो अभी तक हुए उनकी अपेक्षा से अनंत गुनी है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ? अरे इस प्रकार समझो भैया कि विकार की अपेक्षा निर्विकारी भाव की शक्ति तो भाव रूपता से अनंत गुनी है ही, और संख्या से भी मिलान कर लो भैया तो अनंत गुनी है। कौन की? निर्विकारता। यानी तुमको अनादि से काय की रुचि रही है? विकार की। ये तो सिद्ध है। श्रीमद ने कहा यम नियम संयम आप कियो परित्याग अथाग विराग लियो, ये सब कह रहे हैं, पर हुआ क्या उन और बचा क्या साधन से। सब बात कह दी गई है, अपने ख्याल में भी आ गई है। लक्ष्य में है, लक्ष्य में माने ख्याल में है। तो तुमने अब तक क्या किया कि विकार की रुचि करी, विकार की रुचि, विकार की रुचि। अब हम कहते हैं कि ये जो एक समयवर्ती विकार है ना, ये
इसकी जो शक्ति है उस कर्तृत्व के सामने यह निर्विकारिता का जो त्रिकाल स्वभाव है, इसका तो भाव रूप सामर्थ्य अनंत गुना है। और इस अनंत गुणे सामर्थ्य का लक्ष्य करे, कैसे करे कि विकार की रुचि छोड़कर, तो क्या प्रकट होगा कि निर्विकारी परिणाम। और निर्विकारी परिणाम भी कितना होगा, अब से लेके अनंत काल तक। तो ये विकार रुचि करने लायक है नहीं। क्यों कि इसकी संख्या भी न्यून है और इसका बल काल न्यून, संख्या न्यून, बल न्यून है। बल न्यून है, ताकत क्या है इसमें, कोई दम नहीं है, बेदम चीज है। हाँ, क्या क्या है एक क्षण में। तो अपन देखें कि अपन यहाँ सेंटर में खड़े हैं, अनादि अनंत के बीच में खड़े हैं ना वर्तमान में। तो अनादि से अब तक जो विकार की रुचि में विकार का परिणमन कर्तृत्व आया, उसके सामने आगे अकर्तृत्व के परिणाम निर्विकारी कितने हैं कि अनंत। तो लक्ष्य तो भैया अपने निर्विकारी स्वभाव का करना, उसकी ही रुचि करना, उसकी ही महिमा रखना। ये विकार की महिमा में क्यों पड़े हो, सड़े सड़ाए दया दान पुण्य में क्या होता है इससे? 2 4 10 अनुकूल संयोग मिलते हैं, पर तुमने उस समय पाप भी किए हैं, उनकी भी स्थिति पूरी होती है, तो ये जो अनुकूल संयोग दिखते हैं ये भी खिसक जाते, फिर कोई उदय आता है, फिर आ जाते। ये कभी आ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट, 500 रुपए से किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया और 10 करोड़ तक पहुंचा, और 10 करोड़ से पहुंचा और फिर खत्म हो गया। तो आ रही है स्टोरी कोई की आती, करोड़पति के एडवर्टाइजमेंट में, केवीसी की। इस प्रकार विकार की अपेक्षा निर्विकारी भाव की शक्ति भाव से तो अनंत गुनी है ही, अरे संख्या से भी अनंत गुनी है। ऐसा जो जाने उसके श्रद्धा ज्ञान अंतर की शुद्ध शक्ति की ओर ढले बिना रहते नहीं। तो कहते हैं कि जो भूत और भविष्यत दोनों काल को समान मानते हैं, वे तत्व की महान भूल करते हैं। देखो, भूतकाल से सदैव भविष्य काल अनंत गुना है ना। तो भूतकाल और भविष्य काल, भूत जितना व्यतीत हुआ उससे अभी अनंत गुना भविष्य बाकी है। कोई समान मानता है वो तत्व की महान भूल करता है, और वे वस्तु स्वभाव की परिपूर्णता को जानते नहीं हैं। अपनी चर्चा यहाँ तक चली है, आगे इसमें और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को